अब खबर वाराणसी से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बार फिर सियासी हंगामा मचा दिया है। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया और कहा कि यह अधिनियम गांव देहात तक सीधे विकास और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। जो दरअसल जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपए में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। पंकज चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा योजनाओं को अपने परिवार के नाम पर चलाया है, लेकिन जब एक योजना राम जी के नाम से बनाई गई तो उन्हें तकलीफ हो रही है। चौधरी ने कहा कि महादेव की धरती पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया का स्वागत है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति के मकान, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। जी राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में पहले कई कमियां थीं, जैसे गड्ढा खोदकर उसे भरना, नकली जॉब कार्ड और श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक न मिलना। वहीं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीवी जी राम जी अधिनियम इन सभी कमियों को दूर करता है। अब ग्राम सभा की मंजूरी पर ही सभी कार्य होंगे और राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वे किसानों और श्रमिकों के हित में कार्य रोक सकें। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि श्रमिकों को 60 दिनों के भीतर पारिश्रमिक दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका असर सीधे ग्राम स्तर पर दिखेगा। हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने प्रयास किया है। श्रमिकों को आंशिक भुगतान नहीं हो पाता था, बड़े काम को छोटे काम में बांटकर किया जाता था। एक ही कार्य को कई बार कार्य करके उसको दिखाने का भी काम किया जाता था। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि जो पेमेंट में दिक्कत आती थी, पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो किसान, जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है और 15 दिन के बाद 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, उस पे भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। चौधरी ने एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता निचले स्तर तक जाएंगे और हर बूथ पर जाकर ड्राफ्ट सूची की जांच करेंगे। फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें करीब 2 करोड़ 88 लाख लोगों का नाम है। उनका लक्ष्य है कि इस सूची से सही लोगों का नाम गलती से ना कटे। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग की नहीं है, राजनीतिक दल के नाते भाजपा कार्यकर्ता धरातल तक इसे पहुंचाएंगे। देखिए, एसआईआर कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचाएं। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2 करोड़ 88 लाख लोगों का नाम है। उसमें 1 करोड़ 28 लाख जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। चिंता व्यक्त की है कि वोट जो कटे वो अपने हैं। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता
अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके उसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, कह रहे हैं लोग कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, 2 करोड़ 89 लाख वोट कर गए। देखिए, SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ाई भी गई। सर, एक सवाल ये है, जब ये थी रोजगार योजना पहले थी, अभी जी राम जी हो गई है, उस समय पे 100 दिन की अवधि थी, तो 100 दिन महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता था जब हमने ग्राउंड पे पता किया, तो आप 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी कोई गारंटी है? मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार जी राम जी में हम लोगों ने वो व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। रास्ता बनाइए। ठीक है, धन्यवाद बहुत। प्रिंट मीडिया को अब समय दे दें आप। प्रिंट मीडिया को समय दीजिए। अब आप लोग थोड़ा आगे से जगह खाली करो भैया, जगह खाली कर दीजिए। अपना ID उठा लीजिए, अपनी ID उठा लीजिए, ID उठा लीजिए अपना। हाँ बस समय हो गया इसीलिए हम ID उठा लीजिए, 1 मिनट का काम है। प्रिंट मीडिया के लोग 1 मिनट लगेगा, प्रिंट मीडिया का तो देंगे ही, 1 मिनट लगेगा। भैया पूछिए, भैया थोड़ा आगे से हट जाओ ना, आप वहाँ जाइए। हिंदुस्तान हटिए भैया, हो गया ना, बन गया। सर, सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार, किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है? अरे रुक जाओ भाई, ऐसा मत पूछो। यहाँ पे रखे माइक, यहाँ से आगे बताइए। और अध्यक्ष जी ने सामूहिक बाइट कर ही दिया है, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो सिंगल आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार पर किस तरह से? वहीं सपा पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल जाति आधारित राजनीति करती है और PDA का अर्थ खुद पार्टी भी नहीं समझ पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर सभी के सामने आता रहता है और भाजपा का उद्देश्य है कि विकास और जवाबदेही हर गांव तक पहुंचे। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल लेंगे। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा है। चौधरी ने अंत में साफ कहा कि जी राम जी अधिनियम मजदूरों, किसानों और गांव के विकास का मंत्र है और ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत करने वाला कानून है। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं कि बूथ स्तर पर हर व्यक्ति की जांच कर विकास और पारिश्रमिक की गारंटी सुनिश्चित की जाए। यह अधिनियम भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक है और अब इसे धरातल पर लागू कर विकास के नए आयाम खोले जा रहे हैं। जो दरअसल जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक, अगर देखें तो जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपए में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। जी राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है।